बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं औरों की तरह किसी भी इंसान की तस्वीर दिखाकर उसे ना सहाबा कहूँगा, ना नबी और ना ही वली, क्योंकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को गौर से सुनें, तभी आप मेरी बात को ठीक तरह समझ पाएंगे और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं नफ्स की ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नफ्स किसको कहते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है, यानी नफ्स इंसान को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्ग उलमा ने नफ्स की 3 बड़ी किस्में बयान की हैं। पहला, नफ्स अम्मारा। ये वो नफ्स है जो बुराई का हुक्म देता है। ये गुस्सा, हसद, तकब्बुर, शहवत और लालच को भड़काता है। दूसरा, नफ्स लव्वामा। ये वो नफ्स है जो गलती के बाद गलती करता है। इंसान गुनाह करता है, फिर अंदर से एक आवाज आती है, तुमने गलती की। तीसरा, नफ्स मुत्तमइन्ना। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की इताअत में सुकून पा लेता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। और बुजुर्ग उलमा कहते हैं, रमजान का असल मकसद ही नफ्स अम्मारा को तोड़कर नफ्स मुत्तमइन्ना बनाना है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे बुजुर्ग उलमा जैसे अहमद रजा खान बरेलवी, इमाम गजाली और जलालुद्दीन रूमी की ये बातें ध्यान से सुन लो। इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, बल्कि इंसान के अंदर एक और दुनिया होती है, उसका दिल, उसकी रूह और उसका नफ्स। उन्होंने नफ्स को इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान करार दिया है। उनका कहना है, सबसे बड़ी जंग वो नहीं जो तलवार से लड़ी जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने अंदर के नफ्स के खिलाफ लड़े। चलो अब मैं आपको बताता हूं नफ्स और रमजान की जंग, यानी अंधेरे से नूर तक की कहानी। एक खामोश रात का वक्त है। आसमान पर चांद अपनी हल्की सी रोशनी बिखर रहा है। हवा में ठंडक है, मगर एक इंसान का दिल बेचैन है। और वो इंसान आप हो, वो इंसान मैं हूं। वो इंसान हर वो शख्स है जो अपने अंदर एक जंग महसूस करता है। अंदर से एक आवाज कहती है, उठ, नमाज पढ़, तौबा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। दूसरी आवाज कहती है, अभी टाइम है, कल से शुरू करेंगे, जिंदगी एंजॉय करो। यही है नफ्स। और आज की कहानी इसी नफ्स और रमजान की है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, इंसान की तख्लीक और नफ्स का राज। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें मिट्टी से बनाया, फिर उनमें रूह फूंकी, अब इंसान के अंदर 2 चीजें जमा हो गई हैं, मिट्टी जो नीचे खिंचती है, रूह जो ऊपर उठना चाहती है। हमारे जमात के बुजुर्ग उलेमा जैसे इमाम गजाली ने लिखा कि इंसान एक मैदान है जहां फरिश्ते और शैतान दोनों अपनी असरअंदाजी करते हैं, और इस मैदान का नाम है दिल। दिल के पास एक गुलाम है, नफ्स, और एक रहनुमा है, अक्ल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। इसका मतलब है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। रमजान का ऐलान फिर एक दिन चांद नजर आता है। मस्जिदों में ऐलान होता है, रमजान मुबारक। मगर असल में यह ऐलान सिर्फ तारीख का नहीं होता, बल्कि यह ऐलान होता है नफ्स के खिलाफ जंग शुरू की। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये लफ्ज है तकवा। हमारे जमात के बुजुर्ग जैसे अहमद रजा खान बरेलवी ने तकवा की तशरीह में लिखा, तकवा यह है कि बंदा हर उस चीज से बचे जो अल्लाह को नापसंद हो। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि रोजा नफ्स को तोड़ने का नाम है। भूख का राज एक बार सोचिए, दिन भर पानी नहीं, खाना नहीं, गर्मी हो या सर्दी, सब्र। मगर सवाल है, अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम भूखे रहें? हदीस का मफहूम है, रोजा मेरे लिए है,
और मैं ही उसका अजर देता हूं। क्यों? क्योंकि रोजा रिया से पाक है। आप छुपकर पानी पी सकते हैं, मगर अगर नहीं पीते तो सिर्फ अल्लाह के लिए। और यही नफ्स की गर्दन पर पहला वार है। इमाम गजाली लिखते हैं, पेट भरता है तो शहवत जागती है, भूख लगती है तो रूह जागती है। यानी रमजान रूह को जगाता है। शैतान कैद है फिर भी गुनाह। हदीस में आता है, रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? हमारे जमात के बुजुर्ग उलेमा ने जवाब दिया, शैतान बाहर का दुश्मन है, नफ्स अंदर का दुश्मन है। सोचो, अगर घर के अंदर चोर हो तो बाहर का ताला किस काम का रहेगा? रमजान में शैतान कमजोर होता है, मगर नफ्स को भी कमजोर करना जरूरी है। तरावी का नूर जब रात होती है तब लोग मस्जिद की तरफ चलते हैं, कुरान की तिलावत होती है, आंखों में खुशी होती है। रमजान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला सूरा कद्र में फरमाता है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सुनो, तरावी सिर्फ नमाज नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है। जब कुरान सुना जाता है, नफ्स जलता है और रूह चमकती है। गुस्सा और नफ्स। रोजा सिर्फ भूख नहीं, बल्कि गुस्सा कंट्रोल करना भी रोजा है। हदीस में आता है, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो मैं रोजेदार हूं। ये लफ्ज क्यों सिखाया गया? क्योंकि गुस्सा नफ्स की आग है और रोजा उस पर पानी डालता है। इफ्तार का लम्हा दिन भर भूख, होंठ सूखे हुए, आंखों में थकान। फिर मगरिब की अजान होती है, एक खजूर, एक घूंट पानी और दिल में अजीब सा सुकून। ये सुकून किस बात का है? ये सुकून नफ्स पर गलबा का है। लैलतुल कद्र की तलाश। ये रमजान का आखिरी अशरा है जिसमें थकावट ज्यादा होती है, मगर जज्बा भी ज्यादा होता है। ये रात सिर्फ इबादत की रात नहीं, ये नफ्स के आखिरी इम्तिहान की रात है। नींद कहती है सो जाओ, रूह कहती है उठ जाओ, और जो उठ गया वो जीत गया। नफ्स का टूटना आखिरी दिन, आखिरी रोजा। इंसान खुश रहता है कि अंदर कुछ बदल रहा है। आंखें ज्यादा नम हो रही हैं, दिल ज्यादा नर्म हो रहा है, गुनाह से नफरत सी होने लगती है, और यही नफ्स अम्मारा का टूटना है। लेकिन जंग अभी बाकी है। सोचो, रमजान का चांद डूबने वाला है, ईद आने वाली है, मगर असल सवाल यह है, क्या नफ्स वाकई कमजोर हुआ या सिर्फ शेड्यूल बदला? अहले सुन्नत के बुजुर्ग कहते हैं, रमजान ट्रेनिंग कैंप है, असली जंग 11 महीने चलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।